है आपका आपके अपने YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में। आज फिर से एक बार और आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं और आप सबके लिए लेकर आया हूं वृत्त संबंधी क्षेत्रफल और परिधि के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। वृत्त क्या है आप जानते हैं, किसी भी समतल में एक गोल हिस्सा, एक गोल क्षेत्र जिसका केंद्र से दूरियां समान हो, ये सारी दूरियां समान होनी चाहिए, इसको हम वृत्त कहते हैं। अगर केंद्र से सभी त्रिज्याएं बराबर हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वृत्त। क्या कहेंगे? वृत्त। तो वृत्त के बारे में आज हम आपको लिए दो चीजें लेकर आए हैं। दो चीजें क्या क्या है? क्षेत्रफल है और परिधि है। पहली चीज आपको हम समझाते हैं, ये क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? भैया वृत्त ने जितनी जगह घेरी है, ये इसको कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या जिसे हम कहते हैं r, त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं r से, ये पता होनी चाहिए। और देखिए, किसी भी गोल चीज के क्षेत्रफल में एक हमको चाहिए होती है पाई की जरूरत पड़ती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो कैसे निकालते हैं? देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बहुत आसान है, केवल आप ये ले लीजिए और इसका वर्ग ले लीजिए, मतलब पाई ले लीजिए और त्रिज्या का वर्ग। इस तरह से ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसकी परिधि की बात हो रही है। परिधि क्या होती है? जो बाहर वाली हिस्से होती है, जो बाहर एरिया होता है। जैसे आपने टायर देखा है, साइकिल का टायर, तो साइकिल का जो टायर है उसको हम परिधि का रूप या परिधि का उदाहरण कह सकते हैं। इसको भी निकालने का तरीका है वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है? वृत्त की परिधि निकालने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है। आप ये जो परिधि है इसको देखिए, व्यास 2 पाई आर का मतलब पाई गुणे व्यास। अब पाई तो पाई है ही, और व्यास निकालने का तरीका ये होता है कि त्रिज्या का दो गुना अर्थात 2 गुणे आर, ये होता है। अब हम इसको सीधा जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ये आपका परिधि निकालने का तरीका है। तो ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट है कि हर जगह आपको मदद करेंगे, खास करके हाई स्कूल की तैयारी में। जब आप हाई स्कूल की मैथ पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। ऐसे मान लीजिए ये नमक है, जैसे कितनी ही बढ़िया सब्जी क्यों ना बना लें आप, अगर उसमें नमक नहीं डालते तो वो सब्जी सब बेकार है। ऐसे ही मैथ है, मैथ में अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता तो आप कितनी ही अच्छी मैथ कर डालें, आप सवाल रट तो सकते हैं बट सवाल को समझ नहीं सकते। तो सवाल को समझना है तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये आप तैयार कर से, और आगे मैथ में बहुत जगह पे आपको ये सपोर्ट करेगा, बहुत जगह पर आपकी मदद करेगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो आने वाले टाइम में आप मैथ को आसानी से समझ जाएंगे। तो अब आपके लिए आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में आप लगातार देखिए, मैथ की जितनी भी आवश्यकताएं हैं मैं पूरी करूंगा और लगातार वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।